बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की मौलमा सायरा इम्तियाज़ और मेरा ताल्लुक़ आर्मी पब्लिक स्कूल फोर्ट रोड मिडिल विंग बॉयज़ से है। आज मैं आपको F6 की तरफ से तफ़्वीज़ करदा दूसरे हफ्ते का सबक पढ़ाऊँगी। आज के सबक तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ इस उम्मीद के साथ करती हूँ कि इस सबक का न सिर्फ़ आज हम मुताला करेंगे बल्कि इसमें दी गई तमाम मालूमात और अखलाकी असबाब को समझकर अपनी अमली ज़िंदगी में भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम मुफ्ती अब्दुल हकीम कश्मीरी है। इनका ताल्लुक़ मजहबी अमूर के सरबराह के ओहदे पर इनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और ये आजकल लाहौर DHA में मजहबी अमूर के सरबराह के ओहदे पर तैनात हैं। इनकी मशहूर तसनीफ़ अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात, गुलदस्ता अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम का असलूब और दावत है। इरशाद बारी ताला है, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा अता फरमाता है। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, जिनमें से सेहतमंद ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और जो लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते वो दुनिया की नेमतों से किसी सूरत लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। इस सबक का अखलाकी पहलू ये है कि सेहत एक दौलत है। हमें इसकी हिफाजत के लिए इस्लामी असूलों को मद्देनज़र रखना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जहां मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज में हमारी रहनुमाई की है, वहीं बहुत सी एहतियाती तदाबीर भी बयान की, जिन पर अमल करके हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबक के आगाज़ में सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी और उनके मानी। नंबर 1, ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। मुज़र सेहत, सेहत के लिए नुकसानदेह, शिकम, पेट, अलिस सुबह, सुबह सवेरे, आफ़ियत, खैरियत, मालजा, इलाज का तरीका, बेतदाली, तवाज़ुन न रखना, अंदेशा, खौफ। सबक की वजाहत मैं चाहूँगी कि अहम नकात की मदद से हो जाए। सबसे पहले इस्लाम सबक में ये बयान किया गया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फराहम करता है, जिस पे अमल करने वाला जिस्मानी और रूहानी एतबार से तंदुरुस्त और तवाना रह सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इसकी अहकामात को समझा जाए और सुन्नत और कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को गुजारा जाए। नंबर 2, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अमराज के मालजे यानी इलाज में हमारी रहनुमाई फरमाई है, वहाँ पर बहुत सी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने पर हमें ज़ोर दिया है ताकि हम एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 3, खाने से पहले और बाद में वज़ू करें। वज़ू करते हुए मुस्वाक करें। सो के उठने के बाद और सोने से पहले भी मुस्वाक की जाए। इसके अलावा ये नंबर 4 कि रात को चहलकदमी की जाए, जल्दी खाना खाया जाए, चीज़ों को ढाँप के रखा जाए, साफ़ पानी का इस्तेमाल किया जाए, पानी में सांस लेने से गुरेज किया जाए, पानी पीते हुए बैठ जाएं और 3 घूंट में पानी, 3 सांस में पानी लें। टेक लगाकर खाना खाने से बचें। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोएं और खाना खाने के बाद भी दुआ पढ़ें। सीधे बैठकर खाना खाएं। दाएं करवट पर सोना चाहिए। अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए सोना चाहिए। सुबह सवेरे उठना चाहिए। सुबह की दुआ पढ़नी चाहिए। जिस्मानी वर्जिश में घोड़ों की दौड़ का मुकाबला, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और तैराकी करना को अपना शार बनाएं। मस्जिद में पैदल चलकर जाएं। खुशबू लगाएं, तेल और सुरमा लगाएं। ख़ास तौर पर खुशबू, तेल, सुरमा और गुस्ल की ताकीद जुमे के दिन की गई है। कदीम और जदीद अतबा यानी पुराने और नए तमाम डॉक्टर्स का इस बात पर इत्तफाक है कि ज़्यादातर बीमारियों का सबब जो है खाने में बेतदाली है। यानी बीमारियां किस वजह से पैदा हो रही हैं कि खाना हम या तो बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खाना भी बदहज़मी का शिकार कर देता है और बहुत कम खाने से इंसान लागर और कमज़ोर हो जाता है। मुज़र सेहत ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए। मुज़र सेहत ग़िज़ाएँ वो ग़िज़ाएँ जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार नहीं की जाती, जैसे बाहर की ग़िज़ाएँ, जैसे जंक फूड्स वगैरह। दवाओं के अलावा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुरानी आयात, अहादीस और मसनून दुआओं से भी बहुत सी बीमारियों के इलाज का तरीका मुख्तस फरमाया।
جیسے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد تینوں صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور اپنے جسم اطہر پر جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ہاتھ پھیر لیتے تھے، اور تاکہ اس کی خیر و برکت حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں بھی ہمیں مختلف طرح کے علاج بتائے گئے ہیں، دعاؤں کے ذریعے بھی علاج بتائے گئے ہیں بیماریوں کے۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ آئندہ آنے والی اس میں ویڈیو شیئر کروں گی، اور اس کے ذریعے آپ کو ہو جائے گی۔ مریض کو نمبر 9 ہے کہ مریض کو مایوسی سے نکال کر تسلی دینے کا حکم دیا گیا، یعنی مریض کی ہم تکلیف دور نہیں کر سکتے، اس کی تقدیر میں جو بیماری لکھی ہے وہ اسے ملے گی، لیکن ہم اس کے پاس جا کر اس کو دلاسا دے کر اس کے لیے پھل لے کر جائیں، تحائف لے کر جائیں، اس کو باتوں میں دل بہلائیں، تو اس سے اس کا بہت اچھا وقت گزر جاتا ہے، اس کو تسلی ملتی ہے، اس کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے، اور اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میری قدر کرنے یا میرا خیال رکھنے والا بھی کوئی ہے۔ نمبر 10، صدقے کے ذریعے بیماریوں کا علاج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے۔ جیسے کہ جس شخص پر کوئی مصیبت، تکلیف یا پریشانی آئی ہے، اگر وہ اللہ کے نام پر اپنے پاس سے اپنی کمائی ہوئی روزی میں سے کچھ پیسے نکال کر کسی غریب کی، یتیم کی، مسکین کی، بیواؤں کی مدد کر دیتا ہے، تو اللہ اس کے مال میں نہ صرف خیر و برکت عطا فرماتا ہے بلکہ آنے والی ہر مصیبت کو اس پر سے ٹال دیتا ہے۔ 11، صحت کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرار دی گئی۔ پیارے بچوں، آپ جیسا کہ جانتے ہو کہ آج کے دور میں، آج کل کے دنوں میں اتنی بڑی مصیبت اور وبا کا سامنا ہے پوری دنیا کو، پورے عالم کو، اور آپ کے خیال میں کیا دولت کی کمی ہے کسی کے پاس؟ لیکن جو ہے دولت، بینک بیلنس یا گاڑی بنگلہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا نعم البدل صحت نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ دینے کے باوجود ہمیں صحت نہیں مل سکتی، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے بعد اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 12، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مریض کو بیماری کے بدلے اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مسلمان کو جب کوئی تھکاوٹ، پریشانی یا غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ مریض کو جب کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ مریض کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے علاج میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، جیسے کہ آج کی ادویات کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم طب نبوی پر عمل کر کے جو ہے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی بیماریوں کا علاج کریں، اور احتیاط سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ میرے بچوں، اب آتے ہیں ہم مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1، سوالوں کے جواب تحریر کریں سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں حصہ الف ہے کہ اسلام نے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کے سلسلے میں کیا ہدایات فرمائیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کھانے میں بے اعتدالی نہ کی جائے، یعنی کھانا بہت زیادہ یا بہت کم نہ کھایا جائے، اور مضر صحت یعنی ایسی غذائیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ صاف پانی کا استعمال کریں، 3 سانس میں پانی پئیں، پانی میں سانس نہ لیں اور بیٹھ کر پانی پئیں۔ دوا اور دعا کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ دوا اور دعا کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوا کے ساتھ دعا کے ذریعے بھی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور بہت حد تک اور بہت بہتر ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا قرار دیا، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونک لینے سے بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ نمبر 3،
मरीज़ को तसल्ली देने का हुक्म क्यों है? मरीज़ को तसल्ली देने का हुक्म इसलिए है कि मरीज़ की तकलीफ़ इससे कम होती है। ये जो तकलीफ़ है उसकी तकदीर में बेशक लिख दी गई है, लेकिन जब हम मरीज़ के पास बैठते हैं, उसका दिल लगाते हैं, उसको दिलासा देते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, तो उसको राहत मिलती है, खुशी मिलती है कि मेरा ख़्याल रखने वाला भी कोई है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नंबर 4, बीमारी से होने वाली तकलीफ़ पर अजर मिलने का मरीज़ पर क्या असर होता है? मरीज़ के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करना आसान हो जाती है। बीमारी से होने वाली तकलीफ़ पर अजर मिलने का मरीज़ पर यह होता है कि मरीज़ की तकलीफ़ बर्दाश्त करना आसान हो जाती है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान को जब कोई थकावट, परेशानी या गम पहुंचता है, यहाँ तक कि उसे एक कांटा भी चुभ जाए, तो उस पर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और जो है मरीज़ की तकलीफ़ जो है कम हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये भी बयान फरमाया कि मरीज़ की इयादत करने के लिए भी हम ज़रूर जाएं, कि मरीज़ की इयादत करने का सवाब इतना ज़्यादा है कि जब हम मरीज़ की इयादत के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक हमारे लिए दुआ फरमाते हैं, और अगर हम शाम को जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते हमारे लिए शाम से सुबह तक दुआ करते हैं। नंबर 5, सदक़े से इलाज क्या मुराद है? सदक़े से इलाज से ये मुराद है कि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है, तकलीफ़ों को, बलाओं को दूर कर देता है। इसलिए हमें अपनी जो भी मरीज़ है या जो भी तकलीफ़ में मुब्तला है या जिसे भी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना है, तो उसे अपनी कमाई हुई हलाल रोज़ी में से अल्लाह की राह में किसी गरीब की मदद के लिए ख़र्च करना चाहिए। उस सदका सिर्फ़ दे देने का नाम नहीं, पैसे दे देने का नाम नहीं, बल्कि किसी से अच्छी तरह से मिल लेना, बात कर लेना, अच्छी तरह पेश आना, मुस्कुरा देना। एक मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। और फिर तकलीफ़ दूर करना तो बहुत बड़ी बात है। हम अगर किसी की तकलीफ़ दूर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ दूर करेगा। इसलिए सदका देने से क्या है कि हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। सवाल नंबर 2 है कि दिए गए अल्फाज की मानी तहरीर करें और जुमलों में इनका इस्तेमाल करें। नंबर 1, ज़ाब्ता हयात। इसके मानी में, इन अल्फाज के मानी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब जुमले बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आप लफ्ज़ को समझें, इसके बाद उसके मानी को समझें और मफ़हूम को समझकर कवाइद की रूह से दुरुस्त और जमात के मयार के मुताबिक जुमले बनाएं। ज़ाब्ता हयात। इस्लाम ने एक बेहतरीन ज़ाब्ता हयात तमाम मुसलमानों के लिए बयान कर दिया है। अलसुबह, हमें अलसुबह उठने की आदत अपनानी चाहिए ताकि हम जो है एक सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकें। खाने पीने की अशिया में बेतदाली नहीं इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह शिकम, इलाज, मालजा और मुज़र सेहत, आफ़ियत, अंदेशा। आफ़ियत का मतलब है खैरियत। ठीक है, हमें एक दूसरे की आफ़ियत के लिए दुआगो रहना चाहिए। इससे अल्लाह ताला हमारे गम भी कम करता है। इसके बाद आ जाता है खाली जगह पर करें। सवाल नंबर 3, खाली जगह पर करें। सिर्फ खाली जगह में जो अल्फाज आने हैं वो आपने तहरीर करने, पूरी खाली जगह आपने नहीं लिखनी है। नंबर 1, डैश ज़िंदगी गुजारने से सबसे आसान तरकीब इस्लाम को दिल से कबूल कर लेना है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की सबसे आसान तरकीब यह है कि इस्लाम को दिल से कबूल कर लिया जाए। नंबर 2, इंसान के डैश का एक बड़ा सबब ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में डैश है। इंसान के जुमले अमराज का एक बड़ा सबब ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में बेतदाली है। नंबर 3, इस इंसान की खुराक के लिए डैश काफ़ी है। इंसान की खुराक के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे ये कहा था कि अपनी भूख से कम खाया करो। ठीक है, इससे इंसान की सेहत बरकरार रहती है। मैदे की मिसाल एक हौज़ की तरह है और सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है। और इसके अलावा आखिरी नंबर 6 है कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत को ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत करार दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। इसकी मज़ीद वजाहत मैं एक वीडियो के तहत करूँगी जो कि मैं आपको साथ ही भेज रही हूँ। इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, कि आपको अल्लाह ताला तमाम बातों पर सही तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।